कैपिटल गेन्स के बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन ये है क्या, इसकी असेसमेंट से होती है, यही बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी संपत्ति कैपिटल एसेट मानी जाती है। रोजमर्रा की चीजें और व्यक्तिगत सामान जैसे फर्नीचर, गाड़ी, कपड़े, देहात में खेत, इन सबको कैपिटल एसेट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। लेकिन गहने, पेंटिंग्स और मूर्तियों को कैपिटल एसेट माना जाता है। ऐसी प्रॉपर्टीज या कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर या लेन देन से अगर कोई आमदनी होती है तो ऐसी आमदनी पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कोई ट्रांसफ़र कर रहे हैं अदर देन शेयर्स, तो आपको 20% का टैक्स उस पर देना होता है। और अगर आप शेयर्स पर जो आप जिस शेयर्स या म्यूचुअल फंड जिस पर आपने STT पे किया है, अगर उसको आपने ट्रांसफ़र किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर। वो कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कैपिटल गेन से एग्जम्प्ट। और अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो अगर वो शेयर्स पर या म्यूचुअल फंड पर है जिस पर आपने STT पे किया है, तब आपको 15% का कैपिटल गेन पे करना है। और अगर वो अदर देन शेयर्स या म्यूचुअल फंड है, तब आपको वो नॉर्मल इनकम की तरह से अपना इनकम के बाकी हेड्स में इंक्लूड करना होगा और नॉर्मल इनकम की तरह से उस पर टैक्स देना होगा। कैपिटल गेन में कुछ एग्जम्पशंस भी दी गई हैं। मान लीजिए अगर आप एक हाउस सेल करके दूसरा हाउस परचेज हैं विद इन जैसे आपने आज हाउस सेल किया अपना और इट इज़ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो अगर आप 2 साल के अंदर अंदर नया घर आप खरीद लेते हैं या 3 साल के अंदर अंदर नया घर आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो आपको जो आपने कैपिटल गेन आपको अराइज हुआ था वो अमाउंट अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया नए हाउस में, तो आपको कैपिटल गेन से एग्जम्पशन मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि कैपिटल गेन को कैसे आंका जाए, इसकी गणना कैसे की जाए। तो अगर आप कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस पर आपको एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। मान लीजिए आपने 5 साल एक एसेट को होल्ड करके उसको ट्रांसफ़र किया है, तो उसका जिस डेट को आपने उसको एक्वायर किया था उस डेट का बेस इंडेक्सेशन नीचे बेस इंडेक्सेशन लेकर के और उसका एक इंडेक्स किया जाएगा एज पर द इंडेक्सेशन वैल्यू गिवन इन द बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो मान लीजिए इंडेक्सेशन थे उसका 400 जब आपने परचेज़ किया था और आज के दिन में उसका इंडेक्सेशन 550 है, तो आप 550 से मल्टीप्लाई करके 400 से डिवाइड करके उसकी कॉस्ट को इंडेक्स उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है उसको इन्फ्लेट कर लेंगे। उसके बाद जो आपने सेल्स किया है उसमें सेल में से इंडेक्स कॉस्ट वैल्यू उसकी लेस करके आप क्या निकाल लेंगे और उस कैपिटल गेन पर आपको टैक्स देना होगा। अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से या बिक्री से मुनाफा हुआ है तो उस मुनाफे पर टैक्स देना ना भूलें।